हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 और इससे पहले हम कर चुके हैं पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी का पीटी 365 कंप्लीट। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम ये साइंस एंड टेक की वीडियोस कर रहे हैं। साइंस एंड टेक में हम इससे पहले 2 टॉपिक कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद आज हम करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो आइए हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अगेन वही पॉइंट जो हर वीडियो में हम बोलते हैं कि हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं करेंगे। क्या होगा कि आप लोगों को भी पढ़ने को ज़्यादा हो जाएगा और फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। अगेन क्वांटिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है बट क्वालिटी से नहीं होगा। थोड़ा पढ़िए बट बहुत अच्छे से पढ़िए जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लीज़ गाइज, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है और क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचता है। आप लाइक करते हैं, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए, ठीक है, अच्छा रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है चंद्रयान 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका जो पॉइंट मैं आपको बताऊँगी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको कंडक्ट किया गया था कहाँ से सक्सेसफुली, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे लॉन्च व्हीकल क्या है इसका, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 जिसे बोलते हैं, LVM-3 भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके पेलोड्स क्या है, एक तो लैंडर मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है और रोवर है, ठीक है। ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान 2 जो कि हमारा फेल हो गया था, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, वहां से लिया है ऑर्बिटर, यूज किया है चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था सबको पता है क्या है, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग। अभी सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, रोवर रोविंग ऑन द मून। कंडक्ट करना एक इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इन सीटू एंड एक्स सीटू जो हमने आपसे पूछा भी था इन्वायरमेंट की जब वीडियो कर रहे थे कि बताइए क्या डिफरेंस होता है, या वो तो थोड़ा इन्वायरमेंट के पर्पज से, बट आपको पता होना चाहिए कि इन सीटू मतलब कि उसके उसी इन्वायरमेंट में को करना अंदर, और एक्स सीटू मतलब हो जाता है थोड़ा बाहर जाके उसके इन्वायरमेंट के चीजें करना। सक्सेसफुली अंडरवेंटा एक होप होप एक्सपेरिमेंट को किया है सक्सेसफुली, जिसमें क्या है कि वो 40 सेंटीमीटर एलिवेट कर सकता है खुद को और फिर लैंड कर सकता है सेफली। और इस चीज़ ने क्या किया, एक होप कर दी है फ्यूचर के लिए कि जो सैंपल है वो रिटर्न कर सकता है मिशन से, मतलब रिटर्न भी बेसिकली कर वहाँ जाएगा और फिर अपने आप ही आ सकता है। तो ये एक होप देती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका फंसा था एक क्वेश्चन ARO जो यूपीपीसीएस का हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, बट ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें था कि देखिए लैंडर पेलोड कौन कौन से हैं इसके, रंभा एलपी है, चेस्ट है और इल्सा है। रंभा एलपी लैंगम्यूर पूर्व का काम क्या है कि जो मेजर करना है नियर सरफेस प्लाज्मा आयन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। चेस्ट है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, कैरी करना मेजरमेंट किसकी, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ल्यूनार सरफेस की। इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी, मेजर करना सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट। एपी एक्सेस का है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, डिटरमाइन करना एलिमेंटल कंपोजिशन इन एलिमेंट्स का, ल्यूनार सॉइल्स का और रॉक्स अराउंड द ल्यूनार लैंडिंग साइट्स, मतलब जितनी भी लूनार सॉइल्स में जो एलिमेंटल कंपोजिशन है उसको डिटरमाइन करना। लिप्स इज लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसमें क्या है कि केमिकल कंपोजिशन इनफॉर मिनरलोजिकल कंपोजिशन का पता लगाना जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लूनर सरफेस के लिए वो इंक्रीज हो। शेप क्या है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड है और इसकी फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरिम एंड पोलरोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, ठीक है। तो पता चल रहा है हमें कि क्या है, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ की क्या है, स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री का यूज करना है इन द नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आया था आरओ में, उन्होंने पूछ लिया था कि जो मतलब थर्मल प्रॉपर्टी है या फिर शायद सिस्मिसिटी है उस वो जो मेजर किया है वो किसने किया, ऑप्शन में दे दिया था, चेस दिया था, एल्सर दिया था, इस तरीके से। की फाइंडिंग क्या की है चंद्रयान 3 ने, एक तो टेम्परेचर। देखिए पहले हम लोग को लगता था कि जो टेम्परेचर है मून का वो कितना है, 20 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। लेकिन अभी जो चेस्ट पेलोड है उसने बताया है कि जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है उसका, मून का। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ मून। एलिमेंट्स की बात करें तो बताया है सल्फर की प्रेजेंस बताई है कि साउथ पोल पे जो है लूनार सरफेस पे सल्फर की प्रेजेंस है। और कुछ और एलिमेंट है जैसे कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम एक्सेट्रा। थिन प्लाज्मा लैंगम्यूर प्रूफ ने फाइंड किया है कि एक थिन प्लाज्मा भी है सरफेस ऑफ म्यून पे, जिससे क्या होता है कि इसने ये बताया है कि ये प्लाज्मा है
तो रेडियो वेव्स जो है वो इजीली पास कर सकती हैं स्पेस से। नेचुरल सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा पेलोड ने इंडिकेट किया है कि पॉसिबिलिटी है क्वेक ऑन मून। क्रेटर ने आइडेंटिफाई किया। क्रेटर क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं ना जिसपे मून पे इस तरीके से थोड़े से गड्ढे जो होते हैं वो उन्हें बोलते हैं जगह जगह पे। उन्होंने बोला है कि जो रोवर है उसने आइडेंटिफाइड किया है 4 मीटर डायमीटर क्रेटर ऑन द मून सरफेस। ल्यूनर सॉइल से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ कोई ना कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आप ये वाला पॉइंट और जो टेबल ऊपर हमने पढ़ी चेस्ट ऐसा ये सब, ये आप अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ल्यूनार सोल्स में बोला है कि प्रज्ञान जो रोवर है उसने मतलब क्लियर इम्प्रिंट्स तो नहीं बताए हैं इंडियन एम्बलम के इसरो लोगो ऑन ल्यूनार सोल। इसरो ने एक्सप्लेन किया है कि ल्यूनार सोल जो है वो डस्टी नहीं है, लेकिन क्या है, लंपी है। पहले पता चल हम लोग को लगता था कि डस्टी है, लेकिन अब पता चला है कि लंपी है। ल्यूनार सोल जो है वो थिक लेयर है, रेगुलर फ्रेगमेंटल एंड अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक मटेरियल जो कि कवर कर रहा है एंटायर ल्यूनार सरफेस। देखिए एग्जाम में ना आपके ऐसे पॉइंट आते हैं, इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर। अब हमको पता लगेगा कि यार लूनार सोल है तो मे बी हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सॉइल ग्रेन टेंड टू बी शार्प विद फ्रेश फ्रैक्चर्ड सरफेस। कंपोनेंट क्या है लूनार रेगुलेट के, एक तो ये किससे बनी हुई है, रॉक चिप से बनी हुई है, मिनरल फ्रेगमेंट से, इम्पैक्ट एंड वॉल्केनिक ग्लासेस से, एंड पेकुलियर कंपोनेंट जो कि किस कहाँ बन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मून पे पाए जाते हैं। देखिए एग्जाम में आ सकता है कि जो एग्लूटिनेट्स है न्यूज़ में था वो क्या है, और ये कहाँ पाया जाता है, सन पे पाया जाता है, अर्थ पे पाया जाता है, या मून पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में जो कुछ चीज़ें बताई हैं उन्होंने, फाइंडिंग वगैरह, उसका ऑब्जेक्टिव बताया। देखिए चंद्रयान 1 सबसे पहले कब हुआ था, सब चंद्रयान 1 2008 में हुआ था, चंद्रयान 2 2019 में हुआ था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस में। मंगल एक बार पूछ लिया था कि जो मंगलयान था उसे कब लॉन्च किया गया था, किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था यूपी के। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक 3 डायमेंशनल एटलस बनाना ऑफ बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ मून। और चंद्रयान 2 का था, देखिए जो होते हैं ना, जैसे चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 1 कुछ बेसिक चीज पता लगाएगा, फिर उसका ही एक थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन होगा चंद्रयान 2, फिर चंद्रयान 3, इस तरीके से। तो चंद्रयान 2 ने क्या किया था, वाइडेंट कर दिया था साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 1 बाय वे ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। की फाइंडिंग क्या थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 1 ने बताया था कि जो वाटर वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में है। और ऑल्सो इसने डिस्कवर किया था कि जो वाटर आइस है नॉर्थ पोलर रीजन ऑफ द मून पे। इसने कंफर्म किया था ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस, डिटेक्ट किए थी एक्सरे सिग्नल्स ड्यूरिंग वीक सोलर फ्लेयर्स, और डिटेक्ट की थी न्यू स्पाइनल रिच रॉक्स। चंद्रयान 2 ने डिटेक्ट किया था हाइड्रोक्सिल रेडिकल एंड वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेटली। और इसने की फाइंडिंग ने ये बताया था कि जो वाटर सिग्नेचर है सारे लैटिट्यूड पे सरफेस ऑफ मून, मतलब वाटर पाया जा रहा है सारे लैटिट्यूड पे मून की सरफेस पे। और इसने और ये बताया था कि जो ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन 40 भी पाया जा रहा है ल्यूनार एक्सोस्फीयर में। और माइनर एलिमेंट बताए थे क्रोमियम और मैग्नीज ऑन ल्यूनार सरफेस। एंड कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलर फ्लेयर्स के बारे में बताया था किसने, चंद्रयान 2 ने बताई थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल यूपीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो मैक्स द फॉलोइंग में दे देते हैं, ठीक है। और स्टेट पीसीएस का तो है ही फेवरेट क्वेश्चन। देखिए जो ल्यूनार मिशन हैं और प्लान मिशन हैं अदर कंट्रीज के, वो देखिए साउथ कोरिया का है धनुरी मिशन, और जापान का है हकोतो आर मिशन, रसिया का है लूना 25, यूएसए का है आर्टमिस सेकंड, एंड इसराइल का है बेयर शीट एग्जाम में एक आ भी चुका है। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रयान ने किया है सॉफ्ट लैंडिंग मून की साउथ पोल पे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर आपके आजकल यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एंड स्टेट पीसीएस, कि जहाँ पर विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रयान 3 पे, उसने उस पॉइंट को क्या कह दिया, शिव शक्ति पॉइंट कह दिया है। और चंद्रयान 2 जो कि हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, वहाँ पे क्रैश हो गया था लैंडर, तो उसे बोला है तिरंगा, जहाँ पे लैंड किया था चंद्रयान 2 मतलब क्रैश हुआ था, उसे तिरंगा पॉइंट कह दिया है। और चंद्रयान 1 जहाँ पे लैंड हुआ था उसे बोला है जवार पॉइंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये बहुत अच्छे से आप कहीं नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या है ना, जून के बाद कंटिन्यू जो भी आप अगर इस एग्जाम में हैं, कोई भी एग्जाम में है, तो और सिर्फ यूपीएससी के भरोसे रहिए, और भी एग्जाम देते हैं यहाँ पे स्टेट पीसीएस वगैरह।
तो उनके लिए जो मैं बता रही हूँ ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, जब चंद्रयान-3 ने लैंडर ने टच किया था ल्यूनार सरफेस, मतलब जब लैंड किया था वो, तो उस दिन दिन क्या पड़ रहा था, अगस्त 23, और उस दिन को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल स्पेस डे। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इंडिया जो बना है वो वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन बना है टू सॉफ्ट लैंड नियर साउथ पोल। ऑल्दो फोर्थ कंट्री बना है, अगर बात करें कि उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। और अभी रिसेंटली जापान जो है फिफ्थ कंट्री बन गया है, उसने लैंड किया है अपना स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ऑन मून। अब एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि स्लिम मिशन जो है न्यूज में वो किस कंट्री से है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है और हार्ड लैंडिंग क्या होता है। जैसे मान लो ये है मून का सरफेस, ये मून का सरफेस है, और यहाँ पे आपका ये आ रहा है, ठीक है, लैंड लैंड करने के लिए यहाँ पे, मतलब चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2। तो जब किसी चीज को हम फेंक के मारेंगे ना, एकदम से फेंक के मारेंगे और यहाँ पे आके स्टिक हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। और जब बहुत धीरे धीरे आराम से आके वो लैंड करेगी यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो सॉफ्ट लैंडिंग का क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है उसमें कि जो है बहुत ही कंट्रोल्ड उसमें उसे लैंड कराया जाता है, और जहाँ पे साइंटिफिक मेजरमेंट और टेस्ट फॉलो करते हैं लैंडिंग को। जबकि हार्ड लैंडिंग में जो है क्या होता है, व्हेन द क्राफ्ट मिशन इज ऑलरेडी फुलफिल एज सीन इन इंस्टेंस लाइक एरियल सर्वे। वो पर्पस ये पर्पस करता है इसका सर्व। और क्या होता है कि वही वही होता है कि कोई कंट्रोल नहीं होता, बस फोर्स के साथ उसको करना है, और वहां जाके वो वहां पे टिक हो जाएगा, मतलब वहां पे जाके पहुंच जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के चैलेंजेस क्या होते हैं, तो देखो डिफिकल्ट टेरेन होता है, अनएक्सपेक्टेड और सडन टेरेन चेंज होते हैं, लेड टू एल्टीट्यूड सेंसर एरर और सॉफ्टवेयर ग्लिच। डिस्टेंस, जब लैंडर सेपरेट होता है प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से और एंटर करता है इतने ऑर्बिट में, ठीक है। और स्पीड क्या होती है, स्पीड देखिए, जो मून के पे होता है ना, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो पैराशूट स्लो नहीं कर सकता एकदम से अपना जो डिसेंट है, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। ल्यूनार डस्ट, बहुत ज्यादा जो है ना वहाँ पे डस्ट होती है, तो जो आपके लेंसेज होते हैं ना, मतलब आपके जो भी मिशन के लेंसेज हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं, एक फॉल्टी रीडिंग दे सकते हैं। अच्छा, चंद्रयान 3 ने इन सारे टैकल चैनल चैलेंज को कैसे टैकल किया, एक तो उसने लार्ज लैंडिंग साइट रखी, ठीक है। दूसरा, उसने लैंडिंग वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, इम्प्रूव कर दिया थ्रस्टर को, पहले तो 5 थ्रस्टर थे मिशन लैंडर में, दिस मिशन में कितने हैं, सिर्फ 4। और अदर इम्प्रूवमेंट भी किए, जैसे कि लार्जर सोलर पैनल्स, रिगरस टेस्टिंग, इंक्रीज फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। सॉफ्ट लैंडिंग प्रोसेस में बोला उन्होंने कि देखिए, ये इस तरीके से रफ ब्रेकिंग फेस आ रहा है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड के पास आता जा रहा है, फिर एल्टीट्यूड होल्ड फेस है, फिर एल्टीट्यूड जब 100 मीटर पे है तो फाइन ब्रेकिंग फेस है, बिल्कुल ठीक है। फिर टर्मिनल डिसेंट, और फिर क्या क्या कर दिया है, वो टच कर दिया है। ये मून दिया है इन्होंने, और बताया है कि क्या क्या, देखिए इक्वेटर है आपका, ये कॉर्पनस की क्रैटर हो गया एक तरीके से। और चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट नियर सदर्न पोल, यहाँ पे उसने किया है। साउथ पोल ही क्यों चूज किया गया मून का, ये बताया उन्होंने, रीजंस बताए, एडवांटेजेस क्या है इसकी साउथ पोल की। तो कि यहाँ पे ना क्रेटर जो है, जो क्रेटर्स हैं वहाँ पे सनलाइट बहुत बहुत सालों तक नहीं पहुँचती है, सबसे पहली बात। और परमानेंटली शैडोड क्रेटर आर एस्टिमेटेड टू होल्ड एनफ वाटर। तो जैसे जब सनलाइट ही नहीं पहुंचेगी तो इवेपोरेशन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे अगर वाटर होगा तो वाटर पता चल जाएगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। पोजिशनल एडवांटेज है फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन की, और अनटैप्ड सोर्स ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि मरकरी और सिल्वर मिल सकते हैं वहाँ पे। ऑल प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट टू हैव लैंडेड ऑन मून हैव लैंडेड, इससे पहले जो स्पेसक्राफ्ट थे वो सारे कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन में हुए थे लैंड। और इसके क्या रीजंस थे, क्योंकि वहाँ पे जो है इजियर सेफर टू लैंड नियर इक्वेटर, टेरेन और टेम्परेचर हॉस्पिटेबल है और कंड्यूसिव है, और सनलाइट जो है वो प्रेजेंट होती है अबंडेंस में। कहाँ पे, जो पहले किए गए थे स्पेसक्राफ्ट लैंड मून पे इक्वेटल रीजन पे, उसका उन्होंने ये रीजंस बताए हैं क्यों करे जाते थे वहां पे। नेक्स्ट इज टाइडल लॉकिंग। इसरो ने पोस्टपोन कर दिया है अपना प्लान टू रिवाइव द लैंडर विक्रम एंड रोवर। देखिए, चंद्रयान का जो लैंडर था ना, जो लैंड कर रहा था, उसे विक्रम बोलते हैं, और जो उसमें से मतलब निकलेगा चीजें वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए, उसको बोलते हैं रोवर। और रोवर क्या है, रोवर का नाम क्या रखा है, प्रज्ञान, ठीक है। विच वर पुट टू स्लीप टू सर्वाइव द लूनार नाइट। अगर और न्यूज़ की बात करें तो उन्होंने क्या, देखिए जो वहाँ पे मून का जो डायurnal टेम्परेचर होता है ना, डायurnal टेम्परेचर का मतलब होता है कि सुबह का टेम्परेचर और आपके रात का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, ठीक है।
उसको बोलते हैं डायurnal टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कि अगर सुबह में उसका जो टेम्परेचर है वो 130 डिग्री सेल्सियस कुछ है, तो रात में उसका -120 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ पहुँच जाता है। तो इस तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाता है चंद्रयान-3 मिशन के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर ड्यूरिंग द ल्यूनार नाइट वो कर सके, रह सके। इसलिए लैंडर को और रोवर को उन्होंने क्या किया, एक हाइबरनेशन मोड में डाल दिया है बिफोर ल्यूनार सनसेट। तो हाइबरनेशन क्यों क्या होता है? बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है। उसने बोल दिया था कि जो स्पीशीज दे दी थी कुछ, और उन्होंने बोला था कि कौन-कौन सी स्पीशीज है वो हाइबरनेशन में जा सकती हैं, जैसे कि आपका बियर हो गया, ठीक है? और फिश दे दी थी, कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से दे दिए थे। आप मुझे बेसिकली बताइए विद डेफिनिशन एंड एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में। टेम्परेचर मून का देखिए, डे टाइम टेम्परेचर कितना होता है ल्यूनार इक्वेटर का, 250 डिग्री सेल्सियस मतलब 120 डिग्री सेल्सियस। जबकि नाइट टेम्परेचर कितना होता है 130 डिग्री सेल्सियस, -130 डिग्री सेल्सियस। और हाई डायurnal टेम्परेचर रेंज कॉज्ड बाय, एक तो वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस होती है एटमॉस्फेयर की, और दूसरा होती है टाइडल लॉकिंग ऑफ द मून विद द अर्थ। टाइडल लॉकिंग की बेसिकली देखिए बात ये क्या है कि जैसे कि अर्थ है ना, ये मून है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पे इसका एक फेस तो दिखाई दिखाई देगा, मतलब अर्थ की तरफ रहेगा, तो यहाँ पे सनलाइट रहेगी। और 40% जो फेस है वो वहाँ पे सनलाइट पहुँचेगी नहीं ना, तो ये इसी को बोलते हैं क्या, टाइडल लॉकिंग। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द मून्स रोटेशन अराउंड इट, मून रोटेशन, एक तो मून अपने अपनी ही एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे करेगा रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द सन, एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और अर्थ के उसमें, ठीक है, सन के अराउंड और अर्थ के अराउंड जो कर रहा है उसको बोलेंगे टाइडल लॉकिंग। इफेक्ट क्या है टाइडल लॉकिंग की, देखिए इसमें क्या है, सिर्फ वन साइड जो है मून की वो विजिबल रहेगी अर्थ से। और इसमें क्या होगा कि मून को ना दो दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेंगे। एक तो नियर साइड ऑफ मून जो कि क्या होगी, विजिबल होगी अर्थ से, जिसको कि 60%, जो कि होगी स्मूथर थिनर क्रस्ट एंड हैज लार्ज वॉल्केनिक प्लेन्स। जबकि फार साइड जो कि कभी विजिबल नहीं होगी अर्थ से, जिसको बोलते हैं 40% है, तो वहाँ पे सनलाइट इल्यूमिनेट होगी ड्यूरिंग द न्यू मून फेज, ठीक है, when the moon is invisible from the earth has huge crater and make it non conducive for space mission। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना का जो चैंग ई फोर लैंडर है वो ओनली वन है जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली लैंड कर पाया है फार साइड पे, ठीक है, फार साइड ऑफ द मून। डिस्टॉर्शन ऑफ शेप हो सकता है, रीजन इफेक्ट दिए हैं टाइडल ब्लॉकिंग के, डिस्टॉर्शन हो सकता है शेप का। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज exerted इज ऑलवेज stronger on the side facing each other. This force causes the body to stretch and distort, alternating high and low Asian टाइड एक्सेट्रा। स्लो रोटेशन, टाइडल टॉग जो है वो स्लो कर सकता है स्पिन ऑफ द प्लैनेट। ल्यूनार डे क्या होता है, एक मीन सोलर डे मून का, सोलर डे मून का, दैट इज ल्यूनार डे। वो टाइम होता है जब मून जो है अपनी वन रोटेशन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू सन कंप्लीट करे, उसको बोलते हैं। और ये कितना है, वन मीन सोलर डे ऑन द मून कितना है, 29.5 अर्थ डे होता है। जबकि वन मीन सोलर डे ऑन अर्थ कितना होता है, अर्थ का कितना होता है 24 आवर होता है, और मून का कितना हो गया 29.5 अर्थ डेज। डे लाइट ऑन द मून और लूनार डे लास्ट कितना, 2 हफ्ते तक रहता है, और 2 हफ्ते तक कितनी क्या रहती है, लूनार नाइट रहती है। इम्पैक्ट ऑफ लूनार नाइट क्या होता है, शेप्स मून मिशन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर डिफिकल्ट कर देता है स्पेसक्राफ्ट को कि वो अलाइव रह सके। एड इन रिसर्च सिंस मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, एंड एवरीथिंग हैज इट्स यूनिक अमाउंट ऑफ टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन। क्योंकि देखिए 2 हफ्ते तक जो है लूनार डे रहेगा, 2 हफ्ते तक लूनार नाइट रहेगा, तो अपना अच्छा खासा उसके पास टाइम होगा कि वो अपने आप को हीट अप कर सके और कूल डाउन कर सके। नेक्स्ट इज आदित्य एल1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सक्सेसफुली इंडिया ने प्लेस कर दिया, इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है हेलो ऑर्बिट में एट लैंग्वेज पॉइंट L1, ठीक है, L1 में टू स्टडी द सन। लॉन्च व्हीकल क्या है इसका, PSLV-C57 है, अभी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे चंद्रयान 3 का हो गया, चंद्रयान 2 का हो गया, आदित्य एल1 का हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, एक तो आपको सोलर मिशन है ना, ये तो स्टडी करना सोलर की अपर एटमॉस्फेरिक क्रोमोस्फेयर और कोरोना के डायनामिक को स्टडी करना, क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग को, फिजिक्स ऑफ पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा को स्टडी करना,
और इनिशिएट करना कोरोनल मास इजेक्शन को और सोलर फ्लेयर्स को। सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, क्रोमोस्फियर, कोरोना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और न्यूज़ में तो ये पिछले 2-3 साल से है और आई थिंक अभी तक यूपीएससी में कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। इट ऑब्जर्व द इन सितु पार्टिकल एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट, स्टडी डाइवर्स फॉर स्पेस वेदर ओरिजिन कंपोजिशन एंड डायनामिक्स ऑफ सोलर विंड। अच्छा, आदित्य एल वन के कितने 7 पेलोड है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कितने 7 पेलोड है, 5 इसरो के और 2 बाय इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है खासकर स्टेट पीसीएस में कि सातों के साथ इसरो के हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कौन कौन से, बट इतना पढ़ लीजिए रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और इन सितु पेलोड्स हैं। ये लैंग्वेज पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। हमने बताया हुआ है अच्छे से कि क्या क्या हम पढ़ेंगे अभी ये लैंग्वेज पॉइंट क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 5 लैंग्वेज में कि कहाँ कहाँ होते हैं सन अर्थ सिस्टम में। यहाँ पे L1 कहाँ पे है, सन और अर्थ के बीच में है L1, ठीक है। और ये L2 तो इधर जा रहा है, ये मून ऑर्बिट कर रहा है, ये अर्थ ये है आपकी, ठीक है। ये मून है, ये अर्थ है, ये सन है। उन्होंने अपना मतलब एक एक्सिस है इसमें दिया हुआ है, ऐसे राउंड राउंड का कुछ नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। लैग्रेंज पॉइंट होते क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट पोजीशंस होती हैं स्पेस की जहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट को आप स्टे कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, जहाँ पे दिया हुआ है कहाँ कहाँ स्टे कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू लार्ज बॉडीज इक्वल कर देता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को। पर टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम टोटल कितने होते हैं, 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, L1 L2 L3 L5। अच्छा, इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जबकि L4 L5 जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। और अभी जो आपका आदित्य L1 मिशन है वो कहाँ पे किया गया है, L1 में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे L1 में किया गया है, जबकि बोला है कि L4 और L5 जो है वो स्टेबल होते हैं और L1 L2 L3 जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, स्पेसक्राफ्ट रिमेन एट दिस पोजीशन विद रिड्यूस्ड फ्यूल कंजप्शन। L1 एडवांटेज देता है कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन की। इन्होंने बोला है कि जो L1 है वो क्या एडवांटेज दे रहा है कि आप कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं किसका, सन का। अदर की इंफॉर्मेशन की बात करें तो नासा का ESA ज्वाइंट सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो मिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो सोहो मिशन है वो किसका है, नासा का और ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। प्लेस हुआ है नियर L1 पॉइंट, जहाँ पे नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को प्लेस कर दिया गया है L2 पॉइंट पे। सॉरी, सोहो मिशन को किया गया है L1 पॉइंट में, हमारे आदित्य मिशन जो है वो उसे भी L1 पॉइंट में ही किया गया है प्लेस, ठीक है। और नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसे क्या किया है, L2 पॉइंट में किया गया है प्लेस। अदर सोलर मिशन की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जब भी अदर स्टेट की बात आ जाती है, अदर कंट्रीज की, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्कर सोलर प्रोब, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हुआफू 1 सोलर प्रोब, चाइना एक्सेट्रा, ठीक है। लेयर्स, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि हम ये वाला जो पेज पढ़ रहे हैं ना, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कि एग्जाम्स में जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी देंगे ना किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो बहुत आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से, लास्ट 2-3 साल से न्यूज में है बहुत ज्यादा ये। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेयर्स का क्या है। देखिए, फोटोस्फीयर जो है वो डीपेस्ट लेयर है सन की, जो कि क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमोस्फीयर जो है वो लेयर है सन की बिटवीन द, ठीक है। और फिर ट्रांजिशन है ना, कोरोना जो है वो आउटरमोस्ट लेयर है सन की, ठीक है। कोरोना हो गई आउटर मोस्ट लेयर, और फोटोस्फीयर हो गया आपका इनर मोस्ट, एंड देन इज क्रोमोस्फीयर, ठीक है। तो ये आपको जो है ना ये पता होना चाहिए, ठीक है, डीपेस्ट टू आउटर एंड आउटर टू डीपेस्ट। पढ़ लेते हैं। फोटोस्फीयर क्या, डीपेस्ट लेयर है सन की, पढ़ लिया हमने। ऑब्जर्व डायरेक्टली इट रीचेस फ्रॉम द सरफेस विजिबल एट द सेंटर ऑफ द सोलर डिस्क। टेम्परेचर क्या होता है, कितना, इतना रहता है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कितना टेम्परेचर रहता है। देन इज क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर बोला है लेयर है सन की बिटवीन अबाउट 400 किलोमीटर एंड 2100 किलोमीटर ऑफ द सोलर सरफेस, दैट इज फोटोस्फीयर। फिर है ट्रांजिशन रीजन है एक बिटवीन द क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना, और कोरोना जो है वो आउटरमोस्ट लेयर है सन की, जो स्टार्ट हो रही है अबाउट 2100 किलोमीटर ऑफ द सोलर सरफेस, दैट इज फोटोस्फीयर। एंड द कोरोना को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते एक्सेप्ट ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स और विद द यूज ऑफ कोरोनाग्राफ। और कोरोना की कोई भी एक अपर लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट इज कोरोना होल्स, एक डार्क एरिया होता है
देखिए एक डार्क एरिया है यहाँ पे सोलर कोरोना में इन एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट एंड सॉफ्ट एक्सरे सोलर इमेज। ये डार्क होते हैं क्योंकि देखिए ये क्यों होते हैं, ये कूलर होते हैं और लेस डेंस रीजन होते हैं देन द सराउंडिंग प्लाज्मा एंड आर रीजन ऑफ ओपन यूनिपोलर मैग्नेटिक फील्ड। कोरोनल होल को आप डेवलप कर सकते हैं किसी भी टाइम एंड लोकेशन ऑन द सन, बट कॉमन ये होते हैं मोस्टली ड्यूरिंग द ईयर अराउंड सोलर मिनिमम। सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट लाइक कोरोनल होल होते हैं वैसे ये डार्कर होते हैं, कूलर होते हैं देन द रेस्ट ऑफ द सन डिस्क, बट ये कहाँ होते हैं, लोअर लेयर पे होते हैं, सन के एटमॉस्फेयर फोटोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है सन स्पॉट। कोरोनल देखिए सन स्पॉट और कोरोनल होल में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, ठीक है क्या क्या डिफरेंस होता है। अनलाइक कोरोनल होल, सनस्पॉट जो होते हैं वो एरिया होते हैं जहाँ पे सन का मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है और मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं, ठीक है। सोलर प्रोमिनेंस की बात करें तो लार्ज ब्राइट फीचर एक्सटेंडेड आउटवर्ड फ्रॉम द सन सरफेस। सोलर फ्लेयर पढ़ते थे एक जियांट एक्सप्लोशन होता है सन का जो कि सेंड करता है एनर्जी, लाइट एंड हाई स्पीड पार्टिकल टू द स्पेस। इन्हीं फ्लेयर्स को क्या बोलते हैं, यही फ्लेयर्स जो होती है एसोसिएटेड होती है कोरोनल मास इजेक्शन से। कोरोनल मास इजेक्शन में पार्टिकल एडिशन होती है मोस्टली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड हैव पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। इम्पैक्ट क्या होते हैं, डिस्टर्ब कर सकता है ऑपरेशन ऑफ स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज लाइक जीपीएस, रेडियो एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डैमेज करता है सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को, डिस्ट्रप्शन ऑफ पावर ग्रिड, एक्सपोज करता है एस्ट्रोनॉट्स को टू इंक्रीज लेवल ऑफ रेडिएशन, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब्ड एक्सेट्रा। सोलर विंड्स क्या होती हैं, सोलर विंड पढ़ लीजिए आप, देखिए सोलर ऑर्बिटर जो होता है ईएसए का और नासा का, उसने डिटेक्ट किया न्यूमरस रिलेटिवली स्मॉल जेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसे पिक्लोफियर जेट्स भी बोलते हैं, जो कि एक सोर्स हो सकते हैं किसका, सोलर विंड का। पिक्लोफियर जेट्स क्या होते हैं, एक्सपेल्ड इंटरमिटेंटली फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑन कोरोना होते हैं। कोरोना क्या होती है, ऑटोमोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर, तो हमने पढ़ा अभी, वो कॉल्ड क्या बोलते हैं इन्हें, कोरोनल हॉल बोलते हैं पिक्लोफियर जेट्स को। सोलर व्हील्स कंटिन्यू फ्लो करती है आउटवर्ड फ्रॉम द सन एंड कंसिस्ट मेनली क्या, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट नोन एज प्लाज्मा। बस इतना ही पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं गगनयान मिशन के बारे में, ठीक है। रिसेंटली गगनयान फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया और TVD-1 क्या है, सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है। मिशन गगनयान की बात पढ़े तो बोला है कि एक ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी वाला वो है ना गगनयान। 3 मेंबर्स होंगे क्रू में जो कि कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा इन्हें, ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लॉन्च व्हीकल क्या है, LVM-3 है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 जो कि किसमें था, चंद्रयान 3 में था। इट इज कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड क्रायोजेनिक स्टेज। गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्रिएट की गई। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अभी वो करके, गूगल करके, कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के भी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप एक बार बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इसरो ने इंडिजिनियसली डेवलप किया एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या है, रशिया, यूएस और चाइना ने ही अपने जो है मैंड मिशन को भेजा है। और नेक्स्ट इज स्टेटस क्या है गगनयान प्रोग्राम का, देखिए विकास, एक तो आप पढ़ लीजिए विकास क्या है। विक्रम अम्बालाल साराभाई इंजन का एक्रोमीन है जो क्या है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन है। और इसरो ने टेस्ट फ्लाइट एक रोबोट के साथ भी की है कंडक्ट, जिसे रोबोट का नाम क्या था, वायोमित्रा। क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है, यूज करता है फ्यूल एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही माइनस के टेम्परेचर पे यूज करता है। और एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो यूज करता है क्या, रिफाइंड कैरोसिन इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। अच्छा लिक्विड ऑक्सीजन क्या होता है, यूज करते हैं हम उसे एज एन ऑक्सीडाइजर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसमें अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन सैटेलाइट से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपकी जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है किस किस में यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर में कर सकते हो, हेल्थ में कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं नेविक के बारे में एंड क्या बोला है इन्होंने कि चिपसेट microchips for the NAVIC are being manufactured in India by an Indian company for the first time यूज की गई हैं, अभी तक शायद जो है बाहर से ले जाती होंगी। सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये नेसेसरी है टू मेक अ नेविगेटिंग गैजेट कंपेटेबल विद नेविक
ऑल्सो NVS-01 भी लॉन्च किया गया है। NVS-01 है क्या? ये फर्स्ट ऑफ द इंडिया सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट है, एम्फसाइज फॉर नेविक सर्विसेज। नेवी क्या है? देखिए, एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि डेवलप किया है इसरो ने। सैटेलाइट 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 सैटेलाइट की गई हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। एक-एक को पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कवरेज क्या है? होल ऑफ इंडियाज़ लैंड मास और कब कितना? 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। अर्लियर इसे IRNSS बोला जाता था। 2 सर्विसेज ऑफर करती है, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज फॉर सिविलियन यूजर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस फॉर स्ट्रेटेजिक यूजर्स। नीड क्या है? नीड ये है कि जो यूएसए का जीपीएस सिस्टम है उसको उसकी जो डिपेंडेंसी है वो रिमूव करने के लिए नीड है इसकी। और एप्लीकेशन क्या है? देखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये आस्क्ड क्वेश्चन है यूपीएससी का। पूछ लिया था जीपीएस का यूज किस किस में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन एक रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है और कोलैबोरेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किसका? इसरो का। गोल है कि प्रोवाइड करना एक नेविगेशन सिस्टम और असिस्ट करना एयरक्राफ्ट को एक्यूरेट लैंडिंग ओवर द इंडियन एयर स्पेस। गगन कर रहा है एरिया कवर फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया और फर्स्ट एसबीएस इन द वर्ल्ड जो है जो कि सर्टिफाइड है फॉर अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस ऑपरेटिंग इन इक्वेटोरियल आयोनोस्फेरिक रीजन। इंडिया थर्ड कंट्री है वर्ल्ड में जिसके पास सच प्रेसिजन अप्रोच कैपेबिलिटी है, ठीक है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन ये देखिए आयरन पर पूरा क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ाया हमने आपको अभी। और सागर संपर्क और अभी दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023 वाले में उन्होंने वो दे दी थी कंट्रीज के नाम नीचे और बोला था किस कंट्री के पास अपना जीपीएस सिस्टम नहीं है या जो भी है, मतलब जीएनएस सिस्टम नहीं है, ठीक है? तो दिस वाज डायरेक्टली आस्क वन लाइनर क्वेश्चन था और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे उसमें। इंडिजीनियस सागर संपर्क की बात करें तो इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क वाज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। DGNSS है क्या? एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड इनहेंसमेंट सिस्टम है जो कि करेक्ट कर रहा है एरर्स और इनएक्यूरेसी इन द जीएनएसएस। मेजर जीएनएसएस कौन से? देखिए, जीपीएस सिस्टम यूएसए का हो गया, ग्लोबालनिया नेविगेशन ने स्पुतनिक सिस्टम मतलब ग्लोनास, जो ग्लोनास है वो किसका है? रशिया का है। गैलीलियो है यूरोप का और बीडियो है चाइना का, ठीक है? और नेविक है इंडिया का, ठीक है? नेक्स्ट इज अगेन ग्रेविटेशनल वेव। देखिए, ग्रेविटेशनल वेव से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जैसे ब्लैक ब्लैक होल वगैरह हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जैसे बता रही हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा लाइन टू लाइन, ठीक है? कुछ ना कुछ इसमें ना रिसर्च होती रहती है। अभी साइंटिस्ट ने बोला है कि जो है एविडेंस मिले हैं ग्रेविटेशनल वेव्स जो है परमेट कर रही है यूनिवर्स एट लो फ्रिक्वेंसी क्रिएटिंग अ कॉस्मिक बैकग्राउंड हम। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करें तो रिपल्स होती है फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय द मोस्ट एनर्जी से। ये आपका हो गया स्पेस और इसमें एनर्जी इवेंट हो रहे हैं जैसे कि ब्लैक होल मर्जर एंड न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन, जैसे ग्रेविटेशनल वेव होगी ना, वेव्स निकल रही हैं उसमें से, इस तरीके से बोलते हैं। मोस्ट पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव क्रिएटेड जब होती है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में मूव करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव एट वेरी हाई, मतलब जब दो नहीं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेज स्पीड में मूव कर रहा है तो कुछ वेव्स निकलेंगी उसमें से। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था कि एग्जिस्टेंस होता है ग्रेविटेशनल वेव्स का 1916 में और उन्होंने क्या बताया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इवेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेविटेशनल वेव में कौन कौन से? जब कोई स्टार एक्सप्लोड हो एसिमेट्रिकली, मतलब कॉल्ड अ सुपरनोवा। जब दो बिगर स्टार ऑर्बिट करें एक दूसरे में। जब दो ब्लैक होल ऑर्बिट करें ईच अदर में और मर्ज हो जाए एंड ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार मर्ज कर जाए, ठीक है? फर्स्ट जो है इनको किया गया था डिटेक्ट 2015 में विद द हेल्प ऑफ लेजर इंफॉर्मेटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। देखिए, एलिसा, लीगो, लिसा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। किससे रिलेटेड है? ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है और यूपीएससी में एज इट इज क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव हेल्प करेगी साइंटिस्ट को टू एक्सपेंड देयर नॉलेज अबाउट द नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स और आंसर करने में अबाउट द नेचर ऑफ मर्जिंग सुपरमेसिव ब्लैक होल। ग्रेविटी और स्पेस टाइम की बात करें तो आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि स्पेस एंड टाइम नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटी। जब ठीक है, कोई अलग एंटिटी नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। आइंस्टीन ने प्रपोज किया ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाज द रिजल्ट ऑफ द बेंडिंग ऑफ द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम बाय द इक्विवेलेंट ऑफ अ हेवी ऑब्जेक्ट। आइंस्टीन ने बोला सन अर्थ एंड ऑल अदर बॉडीज फॉर्म सिमिलर कर्वेचर अराउंड देम एंड दिस वाज द रीजन फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स देम, ठीक है? नहीं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। बस देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया था 2018 में।
कि उन्होंने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रेडिक्शंस ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो लाइट अफेक्ट करती है ग्रेविटी से, बिल्कुल सही है। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही है। मैटर रैप्टेड सराउंडिंग स्पेस टाइम, बिल्कुल सही है। तो इसमें इन्होंने वैसे ही पॉइंट डाल दिए हैं, ठीक है, जो कि आया था एग्जाम में। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये इफेक्ट है लाइट का फ्रॉम अ बैकग्राउंड सोर्स जो कि अराइज हो रहा है एज रिजल्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। इन्होंने बोला है हाउ मास स्पेस बेंड इस तरीके से बेंड हो जाता है, ठीक है। ये कोई बॉडी है जैसी पड़ेगी और देखिए बैंड हो गया। जियांट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है स्टडी करने के लिए एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटेड कौन कर रहा है? नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, एनसीआरए पूना। देखिए पल्सर्स पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया 2023 में, आएगा 2023 में या 2022 में। तो आप देख लीजिएगा, उन्होंने पल्सर्स दे दिया था, आगे उसकी डेफिनेशन दे दी थी। नेबुला दे दिया था, उसके आगे डेफिनेशन दे दी थी। पल्सर्स क्या होते हैं? डिस्टेंस रैपिडली और रोटेटिंग न्यूट्रन स्टार्स होते हैं जो कि एमिट करते हैं पल्सेस ऑफ रेडिएशन एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द अदर ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट। ये बर्स्ट कर दिस बर्स्ट टेक प्लेस एट एक्सट्रीमली प्रिसाइज इंटरवल। ये हाईली मैग्नेटाइज होते हैं और रोटेट करते हैं एनॉर्मस स्पीड पे। पल्सर इमिट करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल व्हाइल रोटेटिंग। नेक्स्ट इज लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया लेजर इंफॉर्मेटरी इंटरफोरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और लीगो प्रोजेक्ट। अब पढ़ लेते हैं हम लीगो प्रोजेक्ट है क्या। देखिए बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है एग्जाम में। इंडिया का प्लान एडवांस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ऑब्जर्वेटरी विल बी द थर्ड है, ठीक है, अपनी तरह की है। इससे पहले दो बनी है, कहाँ पे? यूएस में, ल्यूजानिया एंड वॉशिंगटन में। और फोर्थ डिटेक्टर है कहाँ पे? कागरा जापान में। अच्छा इंडिया में कहाँ पे है? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में है। फंड कौन कर रहा है लीगो प्रोजेक्ट को? यहाँ पे इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज लीसा। देखिए लीसा लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एक स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ लीसा पाथ फाइंडर। देखिए लीसा पाथ फाइंडर, ई लीसा, ये सारा आपका ऑप्शन में आया था इस वाले। अभी भी आई थिंक आया था 2021 में भी कोई क्वेश्चन आया था ऐसा ही, 2021 या 22 में आया था ऐसे ही कोई क्वेश्चन, इसमें लीसा पाथ फाइंडर ऑप्शन में दे दिया था उन्होंने, ठीक है। और लेजर ये लीसा जो है वो लेड किया है ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। द लीसा मिशन इज अ कोलैबोरेशन ऑफ ईएसए, नासा एंड इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट। 2017 का क्वेश्चन है और 2019 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एलिसा एक मिशन है जो एक्सप्लोर कर रहा है ग्रेविटेशन यूनिवर्स फ्रॉम स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन। साइंटिस्ट ने बोला है कि ऑब्जर्व किए क्लास ऑफ ब्लैक होल्स को ऐसा जो कि डेमोन्स्ट्रेट करिए टाइम डायलेशन इन द अर्ली यूनिवर्स। इंपॉर्टेंस क्या है स्टडिंग ब्लैक होल? देखिए क्या है, लेबोरेटरी कर सक लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग फंडामेंटल थ्योरीज दैट एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स वर्क। यूनिवर्स कैसे वर्क कर रहा है और फॉर्मेशन कैसा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी कैसा हुआ है, वो पता कर सकते हैं। एनहेंस करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो कि यूजफुल होंगी ग्लोबल पोजिशनल सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम में, ठीक है। टाइम डायलेशन होता क्या है? जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है डिफरेंट रेट्स पे, बोल रहा है कि टाइम पास एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने भी प्रपोज किया है अबाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम डिलेशन। अकरेंस कैसा होता है इसका? ऑब्जेक्ट विद अ लॉट ऑफ मास एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे स्ट्रॉन्गर होगी ग्रेविटी, द मोर स्पेस टाइम कर्व एंड द लोअर स्लोअर टाइम सेल्फ प्रोसीड। आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी एंड योर एज। ठीक है, ऐसे बोला है इन्होंने, अगर आप जुपिटर पे जाएंगे ना तो आपकी एज कितनी होगी? माइनस हो जाएगी 18.4 सेकेंड, इस तरीके से। और अगर मून पे जाएंगे तो आपकी एज हो जाएगी +29 मिली सेकेंड, ठीक है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी मींस अगर योर एज वर्स स्लाइटली स्लोअर और फास्टर एट प्लेस विद स्ट्रॉन्गर और वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, और क्या है आपकी जो एज है ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड से ड्यू टू योर डिस्टेंस फ्रॉम अ मैसिव ऑब्जेक्ट नियर बाय। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल देखिए कॉस्मिक बॉडी होती है स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी पुल इतना ज्यादा होता है कि इवन लाइट भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। इन दिस मैटर इज स्क्वीज इनटू अ टाइनी स्पेस।
Formation a most black hole forms from the remnant of large star that die in supernova explosion. अदर फीचर क्या है, इनविजिबल होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डायरेक्टली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ना ही एमिट करते हैं और रेडिएट करते हैं लाइट, और कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एमिट नहीं करते। लेकिन जो एरिया होता है जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल एमिट ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन इंक्लूडिंग इवन विजिबल लाइट। टाइप ऑफ ब्लैक होल पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल होता है जो कि फर्स्ट सेकंड जैसे ही बर्थ होता है ना यूनिवर्स का, उसके तुरंत बाद फर्स्ट सेकंड में ही यूज होता है, फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्टेलर ब्लैक होल फॉर्म्ड व्हेन सेंटर ऑफ वेरी बिग स्टार फॉल्स अपॉन itself, ठीक है, वो अपने आप में ही हो जाए फॉल, तब इसको बोलते हैं सुपरनोवा। इंटरमीडिएट ब्लैक होल को जो होता है, इट रेंजेस फ्रॉम द अराउंड 100 टू 100 of thousand of times the sun's mass. Supermassive black hole होता है almost every large galaxy has a supermassive black hole at its center. दो पार्ट हैं, एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ बेसिक पार्ट है ब्लैक होल के वो है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, रेडियस एंड द अर्गोस्फीयर। दिस इज द इवेंट होरिजन रेडियस, जहाँ पे एस्केपेबिलिटी कितनी क्या होती है, इक्वल होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्केपेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। एंड अर्गोस्फीयर में क्या होता है, ब्लैक होल रोटेट कर रहा है, देन एज इट इज स्पिन इट्स मास कॉजेज द स्पेस टाइम अराउंड द ब्लैक होल टू रोटेट एट वॉल। सिंगुलरिटी हो गया, इवेंट होरिजन हो गया, पूछ लेता है रिलेटिविस्टिक जेट हो गया, किससे रिलेटेड है, ये सब किससे रिलेटेड है, ब्लैक होल से रिलेटेड है। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा गले में भी थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, और बस पढ़ते रहिए अच्छे से, और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।